नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, कौन जीतेगा महाराष्ट्र, महायुति या महाविकास अघाड़ी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने जा रहे हैं और परिणाम घोषित होगा 23 नवंबर को। और महायुति और अघाड़ी दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि कौन किसको हराएगा, यानी कौन जीतेगा महाराष्ट्र। सबसे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में महायुति जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार, जन स्वराज्य शक्ति, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी रवि राणा, राजर्षि साहू विकास अघाड़ी, यानी ये सारी पार्टियां महायुति में हैं। उसी प्रकार यदि हम महाविकास अघाड़ी की ओर देखें, उसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार, समाजवादी पार्टी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारी पार्टियां महाविकास अघाड़ी में हैं। और दो परिणाम यहां बताना जरूरी रहेगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव स्वरूप अलग था, क्योंकि बीजेपी और अनडिवाइडेड शिवसेना साथ थे। भारी बहुमत से चुनाव जीता था, जिसमें बीजेपी को मिला था 105 और शिवसेना को मिला था 56, यानी कुल 288 में से 161 सीटें मिली थी। और महाराष्ट्र सदन में सत्ता में आने के लिए चाहिए 145, यानी 145 से बढ़ के वो 161 पर था। लेकिन आपसी मनमुटाव और मनभेद ने गठबंधन को खंडित कर दिया और उद्धव ठाकरे अलग हो गए। अब बात की कहानी आप जानते हैं। और उस चुनाव में दोनों गठबंधन के सहयोगी के नंबर तो थे ही थे। वोटों का यदि प्रतिशत देखेंगे तो 43% लगभग, यानी 42.7% मिला था 2019 विधानसभा चुनाव में। दूसरी तरफ तत्कालीन यूपीए, अब की बार आप महाअघाड़ी कहें या इंडी अलायंस कहें, उन्हें मिला था 98 सीट, यानी 54 एनसीपी, 44 कांग्रेस। अब वोटों का प्रतिशत था उनका दोनों को मिला के 33%, यानी वोटों में बढ़त था एनडीए को 2019 विधानसभा चुनाव में 9.7% का, जो परिणाम देखते हैं आप। और 2024 के यदि लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो बिल्कुल वो उलट गया, क्योंकि शिवसेना भी खंडित, एनसीपी भी खंडित, दोनों तरफ दोनों तो कुल मिला के महाराष्ट्र के चुनावी राजनीति का एक नया स्वरूप ऐसा बना कि दो पार्टी दो भागों में खंडित हो गई। और उसका परिणाम हुआ कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिला था 41 सीट 48 में से। अब 5 सीटें मिली थी अघाड़ी को या यूपीए को
और एक इंडिपेंडेंट और एक मिला था AIMIM को। लेकिन अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए की संख्या घट के हो गई 17, यानी बीजेपी सिर्फ 9, शिवसेना शिंदे 7, अजित पवार एनसीपी 1। दूसरी तरफ अघाड़ी 30 सीटों पर पहुंच गए, यानी कांग्रेस को 13, शिवसेना उद्धव ठाकरे 9 और एनसीपी शरद पवार 8 और अन्य के खाते में गया 1। और यदि वोटों का प्रतिशत देखें तो एनडीए को मिला लोकसभा चुनाव में 42.73% और दूसरी तरफ अघाड़ी को मिला 43.9%, यानी एनडीए को या महायुति को कहें 1.2% का वोट का अंतर ने पूरी रिजल्ट को बदल दिया। अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वहां पर एनडीए आगे होगा, महायुति आगे होगा। कुछ लोगों का कहना है कि महाविकास अघाड़ी आगे होगा। लेकिन यदि आप नंबर को देखें और जो अब मैं आ रहा हूं कौन जीतेगा महाराष्ट्र में प्री पोल 3 ओपिनियन पोल हुए हैं और तीनों को मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक लोक पोल सर्वे हुआ जिसने महायुति को 115 से 128 का नंबर दिया और महाविकास अघाड़ी को 151 से 162। यदि हम एवरेज निकालें और अन्य के खाते में 5 से 14, यदि हम एवरेज निकालें तो महायुति को 122, एमबीए को यानी अघाड़ी को 157 और अन्य के खाते में 9। यानी इस पोलस्टर के हिसाब से महाराष्ट्र में महायुति नहीं बल्कि अघाड़ी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। नंबर 1 मैट्रिक्स दूसरा प्री पोल हुआ जिसने महायुति को दिया 145 से 165 और एवरेज निकाले तो 155 और एमबीए को दिया 106 से 126, एवरेज होगा 116 और अन्य के खाते में 17। यानी कुल मिला के यदि देखें मैट्रिक्स का जो पोल है 155, यानी इन्होंने महायुति को साफ साफ बहुमत दिया। तीसरा दैनिक भास्कर अखबार ने भी अपने रिपोर्टर के आधार पर आकलन किया है जिसमें महायुति को 125 से 145, एवरेज 135 और एमबीए को 132 से 155 यानी एवरेज 144 और अन्य के खाते में 9। यानी भास्कर ने भी लगभग बिल्कुल मेजॉरिटी मार्क पे अघाड़ी को रखा है, सिर्फ एक सीट की जरूरत है। और यदि इन तीनों पोलस्टर का हम यदि एवरेज निकालें तो वो देखिए क्या बनता है। महायुति का यानी पोल ऑफ पोल्स जिसे हम कहते हैं कि जितने भी ओपिनियन पोल हम कंसीडर कर रहे हैं 3 तरह के, उसमें तीनों को मिला के एवरेज फिगर क्या बनता है वो सुनिए आप। महायुति को 137 288 में से, मेजॉरिटी मार्क है 145, यानी अब देखिए यहां पर 6 की संख्या कम है। महाविकास अघाड़ी 139, यानी यहां 6 की संख्या कम है, 139 है, 145 चाहिए और महायुति को बल्कि ज्यादा चाहिए, 6 और 3 9 चाहिए, तब जाके उनको मेजॉरिटी मिलेगा। यानी महायुति को पोल ऑफ पोल्स कहता है 137 और अघाड़ी को कहता है 139 और अन्य के खाते में 12 है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है हंग असेंबली महाराष्ट्र विधानसभा में किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं है। यदि हम प्री पोल
का फिगर देखें तो हालांकि यहां डिवाइडेड है, एक ने महायुति को दिया है एडवांटेज, एक ने अघाड़ी को दिया है और एक ने लगभग लगभग अघाड़ी को बिल्कुल नजदीकी मामला बना के रख दिया है। और यदि तीनों का एवरेज है यानी हंग असेंबली, स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं। अब देखिए, अब यहां पर हम आपको अपनी बात बता रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली में 288 सीट हैं, 145 चाहिए। यदि आप 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें, वो परिणाम यह कहता है कि बीजेपी का वोट परसेंट महाराष्ट्र में बहुत नीचे नहीं गया, अभी भी नंबर 1 है। शिवसेना एकनाथ शिंदे, उन्होंने शिवसेना का ऑलमोस्ट आधे से थोड़े कम वोट काटा, यानी एकनाथ शिंदे को मिलता है 13% और उद्धव ठाकरे को मिलता है 17%, यानी 4% का फासला है। असली जो महायुति को नुकसान हुआ महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में, उसका सबसे बड़ा कारण अजीत पवार, कमजोर कड़ी, वीक लिंक आज भी है। उनको मिला सिर्फ 3.6%, जबकि शरद पवार को मिला एनसीपी को 10.3%। उसके बाद भी यदि आप अंतर देखेंगे दोनों गठबंधन में, तो अघाड़ी को सिर्फ 1.2% का अंतर है, एडवांटेज है वोटों का। और यही 1.2% का जो अंतर है अघाड़ी के पक्ष में, वो अब की बार पटने की भारी संभावना है। आप सोचेंगे क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अब की बार 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को निश्चित रूप से अघाड़ी से ज्यादा वोट मिलेगा। और आप कहेंगे यह वोट आएगा कहां से? पहला, बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा यह मैं नहीं बता सकता। शिवसेना एकनाथ शिंदे का वोट बढ़ेगा, अजीत पवार का भी बढ़ेगा। हालांकि उनका नेचर थोड़ा, या उनकी पार्टी का नेचर महायुति के नेचर से मेल खाता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वो इसलिए मेल खाता नहीं दिखाई दे रहा है चूंकि अजीत पवार को शरद पवार बन के, उनके नेचर को अडॉप्ट करके शरद पवार के वोट को काटना है, क्योंकि वो पिछली बार नहीं काट पाए थे। एक मार्के की बात बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, अजीत पवार एनडीए में स्वभाव के रूप में अनफिट है। मैं ये पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं। मैं महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और यूनाइटेड शिवसेना सक्सेस रेट देखेंगे तो फिर उसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि अजीत पवार हैं, इसलिए आप देखते होंगे कि वो हमेशा उल्टा लाइन ले रहे हैं, क्योंकि उल्टा लाइन लेने से उनको अपने वोटर्स को, शरद पवार के वोटर्स को समझाने का मौका दे रहे हैं कि हम असली हकदार हैं एनसीपी के, न कि शरद पवार। इसलिए यदि अजीत पवार 3.6% को 5% भी यदि पार कर जाते हैं तो यकीन मानिए ये जो दोनों में अंतर लोकसभा चुनाव में तकरीबन 1.2% का था, निश्चित रूप से वो 1.2% तो पटेगा ही पटेगा। उसके बाद एनडीए को या महायुति को कम से कम 5% वोट का अंतर होगा, जो महायुति को महाराष्ट्र की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत दिलाएगा। कहना है हम ये चाह रहे हैं, यह हमारा अनुमान यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति साफ साफ मेजॉरिटी प्राप्त करेगा। यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव
महायुति जीतेगा, न कि अघाड़ी। यह मेरा अनुमान है, लेकिन यह अनुमान है, परिणाम नहीं है। और परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना होगा 23 नवंबर का, जो अब दूर नहीं है। चलिए करते हैं इंतजार 23 नवंबर का, और हम भी अपना अनुमान आपके साथ साझा उस दिन भी करेंगे कि मेरा अनुमान सही निकला या गलत निकला। यानी महायुति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेगी। और आखिर में, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। एक और निवेदन आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम यहां आपके सामने अपनी बात साझा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।